नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके जन्म की तारीख से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जुड़ी हुई हैं, कैसे आप इनका बचाव कर सकते हैं, कौन से तारीख वाले लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है। आज इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। अगर आप कूड़े में या सड़क पर अनाज फेंकते हैं, अन्न फेंकते हैं, अन्न का नुकसान करते हैं, तो याद रखिए आपको जीवन में बड़े आर्थिक नुकसान जरूर होंगे। शादियों पार्टियों में भी अन्न का नुकसान करना, अन्न फेंकना आपके लिए बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। और चलिए अब बात करते हैं 25 दिसंबर 2024 के पंचांग की। दिनांक 25 दिसंबर 2024, दिन बुधवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात के 10:29 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, दोपहर 3:22 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अगर किसी का जन्मदिन 1, 10, 19 और 28 तारीख को आता है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, क्या उपाय ये कर सकते हैं अगर बीमार रहते हैं तो? जी, आज हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि केवल अपनी जन्म की तारीख के अनुसार आप ये जान सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की किन किन समस्याओं पर आपको ध्यान देना होगा और बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन से उपाय करने होंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1 अंक की। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हो तो स्वास्थ्य का मामला कैसा रहता है? देखिए, ये जो अंक हैं, ये जो जन्म की तारीखें हैं, ये सूर्य की ऊर्जा से भरी हुई हैं। इस अंक में या इस अंक वालों का सामान्यतः स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हेल्थ ठीक रहता है। फिर भी इन अंक वालों को हड्डियों का, हृदय का और आंखों की समस्या का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी जन्म तारीख 1, 10, 19 या 28 है तो आप एक नियम बना लीजिए कि आप नियमित रूप से भगवान सूर्य की उपासना करेंगे और वो आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा। अगर आपका जन्मदिन 2, 11, 20 और 29 तारीख को आता है तो आपको कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कैसे आप उनसे बचाव कर सकते हैं, जानते हैं पंडित जी से। अगर आपके जन्म की तारीख 2 तारीख, 11, 20 या 29 को है तो आपका बेसिक नंबर हो गया 2 और इस अंक में
चंद्रमा की कोमलता भरी रहती है। 2 अंक वालों को या इन अंक वालों को सांस की, सर्दी जुखाम की और हार्मोन्स की समस्या हो सकती है। कभी कभी ये भावनात्मक और मानसिक समस्या के शिकार भी हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म की तारीख 2, 11, 20 या 29 हो तो आप एक नियम बना लें कि नियमित रूप से निरंतर भगवान शिव की उपासना करेंगे। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। चलिए अब बात दैनिक भाग्यफल की भी जानेंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन का आपको लाभ होगा। मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के अच्छा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम का बोझ आपका हल्का रहेगा। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक जिम्मेदारियां थोड़ी निभानी पड़ेंगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर किसी का जन्मदिन 3, 12, 21 और 30 को आता है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, इसके बारे में बताएं। अब अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 3 तारीख को हो, 12 को हो, 21 को हो या 30 को हो तो आपका बेसिक नंबर है 3। देखिए, 3 का जो अंक है ये बृहस्पति का अंक माना जाता है। जुपिटर इस अंक के स्वामी हैं। 3 अंक वालों को या जो जन्म तारीख हमने बताई 3, 12, 21, 30, इनको पेट की समस्या, मोटापा और मधुमेह, डायबिटीज से सतर्क रहना चाहिए। इन अंक वालों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने खान पान को कंट्रोल करना चाहिए। खान पान को सात्विक बनाए रखना चाहिए। और 3, 12, 21 और 30 अंक वाले अगर भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा या नियमित उपासना करें
तो उनका कल्याण और मंगल अवश्य होगा। पंडित जी, अगर किसी का जन्मदिन 4, 13, 22 और 31 को आता है तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या परेशानी रहती है, क्या स्वास्थ्य समस्याएं रहती हैं और क्या इसके उपाय हैं, बताएं। अब अगर आपका जन्मदिन महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को है तो आपका बेसिक नंबर है 4। ये जो 4 का अंक है ये राहु का अंक है और 4 अंक वालों को सांस की समस्या, त्वचा की समस्या और डिप्रेशन की समस्या हो सकती है। कभी कभी इनको विचित्र बीमारियां भी हो जाती हैं। डिप्रेशन होने के चांस बहुत होते हैं और इनको अजीब तरह की विचित्र बीमारियां भी हो सकती हैं। अगर आपकी जन्म तारीख 4, 13, 22 या 31 है तो आप राहु की उपासना करें, राहु के मंत्र का जप करें और अपना रूटीन, अपनी जीवनचर्या अगर आप ठीक रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बात आगे की राशियों की भी कर लेते हैं, जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। सेहत में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। वाहन सावधानी से चलाएं। व्यर्थ की चिंताओं से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। करियर में कुछ बदलाव होगा। मानसिक समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय मत टालिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सिल्वर और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को जानने का। तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं। जी, आज का पहला प्रश्न विजय कुमार जी ने हमें लिखा है और विजय कुमार जी हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 15 नवंबर सन 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के 3:40 और जन्म का स्थान है वाराणसी।
ये विजय कुमार जी कह रहे हैं कि नौकरी में मेरे दिक्कतें बहुत आ रही हैं और मैं नौकरी बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। नौकरी कब तक बदल पाएगी या ये दिक्कतें कब तक समाप्त हो जाएंगी? विजय कुमार जी, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी बदलने का निर्णय अभी सही नहीं है। अभी आप इसी नौकरी में बने रहिए और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, नकारात्मक स्थितियाँ, वो लगभग फरवरी के शुरुआत से समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी और चीज़ें आपकी बेहतर होने लगेंगी। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करके प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम जानें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है? जी, अगला प्रश्न हमें वैशाली जी ने लिखा है और वैशाली जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जुलाई 1991, 1991। जन्म का समय दोपहर में 1:05 और जन्म का स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखती हैं मुंबई से। वैशाली पूछ रही हैं कि आने वाले वर्ष में मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरे धन की स्थिति कैसी रहेगी, आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार किया जाए। वैशाली, आपकी कुंडली के हिसाब से अगले साल आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, ये मुश्किलें आपकी दूर रहेंगी। केवल आप इतना ध्यान रखिए कि अगले साल मई से लेके सितंबर के समय में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय में सेहत की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए पूरे साल भर और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः सूर्य देव के मंत्र का जप करिए। अगर ये 2 उपाय आप पूरे साल करें तो वर्ष भर आपकी स्थिति बेहतर बनी रहेगी। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 5, 14 और 23 तारीख को आता है। उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, जानते हैं पंडित जी से। अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन महीने की 5, 14 या 23 को है, यानी आपका बेसिक नंबर हो गया 5। ये जो अंक है ये बुध से संबंध रखता है और 5 अंक वालों को त्वचा की, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम की और एलर्जी की समस्या होती है, जिससे इनको बचना चाहिए। कभी कभी कान, नाक और गले की समस्या भी इनको हो जाती है, जिसका ये ध्यान रखें। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 5, 14 या 23 है तो आप कृपा करके प्राणायाम करिए नियमित रूप से और टहलिए, ये जरूरी है आपके लिए। और जितना संभव हो भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका कल्याण और मंगल दोनों होगा।
अगर किसी का जन्मदिन 6, 15 और 24 को आता है तो पंडित जी ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, और अगर ये बीमार रहते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 6, 15 या 24 है तो इसका मतलब आपका बेसिक नंबर है 6। 6 का जो अंक है ये शुक्र का अंक है। इनको मधुमेह यानी डायबिटीज, आंखों की समस्या और हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। और जो 6 अंक वाले हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ इनको वजन की समस्या भी हो सकती है। अगर आपका जन्मदिन महीने की 6, 15 या 24 तारीख को है, रूलिंग नंबर आपका 6 है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास जरूर रखिएगा। और चांदी की चेन, चांदी का कड़ा या चांदी का एक छल्ला जरूर धारण करिएगा। आगे की राशियों के बारे में जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। तुला राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। पुराने विवाद आपके हल होंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, कीमती सामान संभाल कर रखें, भावनाओं में, इमोशंस में निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मान सम्मान आपको मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका जन्मदिन 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को आता है। इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, जानते हैं पंडित जी से। अब अगर आपका जन्मदिन महीने की 7, 16 या 25 तारीख को है तो आपका बेसिक नंबर है 7। 7 नंबर जो है, इस अंक का संबंध है केतु नामक ग्रह से, और 7 अंक वालों को मूत्र विकार की, यूरिन प्रॉब्लम, किडनी की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन या रक्त की समस्या परेशान कर सकती है। और कभी कभी इनको हड्डियों की या त्वचा की समस्या भी हो जाती है।
अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 7, 16 या 25 है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से किसी धर्म स्थान पर जाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और जितना संभव हो जब भी मौका मिले भगवान शिव की उपासना जरूर करिए और आप स्वस्थ भी बने रहेंगे और आपके तनाव का लेवल भी कम होगा। पंडित जी, अगर किसी का जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को आता है, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, इसके बारे में भी जानेंगे। अब अगर आपकी जन्म की तारीख महीने की 8 तारीख है, 17 तारीख है, 26 तारीख है तो आपका बेसिक नंबर है 8। क्या है स्वास्थ्य का मामला? देखिए, 8 अंक का स्वामी है शनि, ये शनि का अंक है और 8 अंक वालों को न्यूरो प्रॉब्लम, यूरिन की समस्या और आंखों की समस्या से बचना चाहिए। आपको त्वचा की समस्या से और चोट चपेट से भी सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 8, 17 या 26 है तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की उपासना करें, बहुत अच्छा होगा। और एक लोहे का छल्ला राइट या लेफ्ट हैंड में दाहिने या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में मध्यमा अंगुली में धारण करें तो बहुत अच्छा होगा। अगर किसी का जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख को आता है तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है? अगर ये बीमार रहते हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं? इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। अब अगर आपकी जन्म की तारीख किसी भी महीने की 9 तारीख है, 18 तारीख है, 27 तारीख है तो आपका बेसिक नंबर हो गया 9। 9 का जो अंक है ये मंगल का शक्तिशाली अंक है। 9 अंक वालों को रक्त की समस्या, बार बार चोट चपेट लगना, बार बार दुर्घटना होना और शल्य चिकित्सा, सर्जरी की प्रॉब्लम परेशान करती है। इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, उसका इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपकी जन्म तारीख महीने की 9, 18 या 27 है तो आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए हनुमान जी की जितनी पूजा करें उतना आपके लिए बेहतर होगा। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रोज सुबह अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। आखिरी 3 राशियों के बारे में जानेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है? मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। संपत्ति खरीद सकते हैं, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन का बड़ा लाभ होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर की व्यर्थ चिंता ना करें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने भेजा है, बताएं। जी, अगला प्रश्न सावित्री जी ने हमें लिखा है और सावित्री जी हमें वाराणसी से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 21 दिसंबर सन 2000। जन्म का समय दोपहर के 2:05 और जन्म का स्थान है वाराणसी। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाता, बात नहीं सुनता, गलत रास्ते पर भटक गया है, इसका भविष्य कैसा होगा और क्या उपाय करके इसको मैं रास्ते पर ले आऊं। सावित्री जी, आपके पुत्र की कुंडली में जो राहु की स्थिति है वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है और इसी राहु की वजह से तमाम समस्याएं हो रही हैं और ये समस्याएं अगस्त 2025 तक ज़्यादा हैं। तो आप अपने पुत्र का ध्यान अगस्त 2025 तक ज़्यादा रखिए। नशा करने से इनको बचाइए, संगति पे इनके ध्यान रखिए और आप इनकी माता हैं, इनके लिए रोज सवेरे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और हर बृहस्पतिवार को इनके नाम से केले का दान करिए। ये 2 उपाय करने से स्थितियां नियंत्रण में आ जाएंगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई परेशानी है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है और आप पंडित जी से उसका हल चाहते हैं तो आप मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न हमें विनोद जी ने लिखा है और विनोद जी हमें गाजियाबाद से मेल लिखते हैं। विनोद जी की जन्म की तारीख है 30 अप्रैल 1979, 1979। जन्म का समय सुबह के 5:42 और जन्म का स्थान है बुलंदशहर। मेल लिखते हैं गाजियाबाद से। ये लिख रहे हैं कि मेरे पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं और मैं तमाम प्रयासों के बावजूद इसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या ये शादी चलेगी या सेपरेशन होगा? विनोद जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी चलेगी। अभी जो इतनी निगेटिव स्थिति दिख रही है वो 22 जनवरी 2025 के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन देखिए, कुल मिला के वैवाहिक जीवन आपका एवरेज ही रहेगा। इसके एक्सीलेंट होने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी कुल मिला जुला के चल जाएगी। आप एक ओपल बनवा के पहन लें, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और रोज सुबह और रोज शाम
जितना ज्यादा कर सकें नमः शिवाय का जप करें। शिव जी की जितनी पूजा आप करेंगे, जितना उनका मंत्र जप करेंगे, उतना ही जीवन बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 25 दिसंबर को आता है। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 25 दिसंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में सुधार होगा, धन की स्थिति आपकी अच्छी होती जाएगी, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि इस साल आपकी अपनी इच्छा से आपका विवाह भी हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर केतु के मंत्र का जप करें, ओम कें केतवे नमः। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। आज की जिज्ञासा है, क्या पूर्व जन्म के बारे में आसानी से जाना जा सकता है? बताएं पंडित जी। देखिए, पूर्व जन्म के बारे में जो लोग कहते हैं ना कि पूर्व जन्म में राजा थे, यहाँ थे, पुजारी थे, वो करते थे, ये ज्यादातर लोग काल्पनिक बातें करते हैं। बिना किसी आधार के काल्पनिक अनुमान लगाते रहते हैं। आध्यात्म की दुनिया में ध्यान के माध्यम से पूर्व जन्म के बारे में ठीक ठीक जाना जा सकता है, लेकिन इसके लिए गहरा ध्यान और ईश्वर की कृपा दोनों जरूरी है। केवल अनुमान लगाकर और बेवजह फिजूल बातें करके पूर्व जन्म को नहीं जान सकते। इसको जानना इतना सरल, इतना आसान नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। जानेंगे पंडित जी से 25 दिसंबर 2024 का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 25 दिसंबर 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से संतान संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 दिसंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस तरह के करियर में सफल होते हैं। आज की गुड लक राशि है धनु। ये नौकरी भी बढ़िया कर लेते हैं और बिजनेस भी बढ़िया कर लेते हैं, लेकिन नौकरी करने में जीवन ज्यादा बेहतर होता है, सफलता ज्यादा मिलती है। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से हर दिन जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, अगर आपको सपने में जिन लोगों का देहांत हो गया है, ऐसे लोग ज्यादा दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, तो क्या करना चाहिए? साफ सुथरे पलंग पर या साफ सुथरे स्थान पर ही सोइए। सोने के पहले किसी मंत्र का जप कर लें, भगवान का स्मरण कर लें, स्तुति कर लें। शिव मंत्र अगर पढ़ के सोएं या गायत्री मंत्र पढ़ के सोएं तो बहुत अच्छा होगा। आप जैसे जैसे ये उपाय करते जाएंगे, आपको ऊल जलूल सपने आने बंद हो जाएंगे और सपने में मृत लोगों का दिखना भी बंद हो जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए पंडित जी आपका। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।